गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। मूल मंत्र को हमेशा याद रखिए दोस्त, क्योंकि जितना कठिन समय रहेगा उतना ही सिंपल लाइफ आपको मिलेगा ये दोनों के वजह से। ठीक है, एकदम कूल रहिए, फ्रेश दिमाग से पढ़िए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड। अब कंपाउंड है भाई, सिंपल तो हम लोग पढ़ चुके और सिंपल का क्वेश्चन भी कर लिए। अब कंपाउंड क्या होता है तो हम लोग देख लिए थे कि डिफरेंट समय के लिए कोई इन्वेस्ट करता है। जैसे आप शेयर करते हैं ना, होता है कि हम भाई इतना का शेयर खरीदे हैं, हम शेयर मार्केट में इतना का पैसा लगाएं, तो आपको जब मन करता है तब आप उसको खरीदते हैं, जब मन करता है तब आप उसको बेच देते हैं। तो कंपाउंड पार्टनरशिप वही है। ठीक है, यदि उतना दिन में कुछ प्रॉफिट होता है तो उतना परसेंट आपको मिल जाता है, और नहीं होता है तो जो भी आपका अमाउंट रहता है आप निकाल सकते हैं। लॉस गया तो लॉस में ही चला गया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइम के लिए, टाइम आपका फिक्स नहीं है कि आपको इतना दिन के बाद ही आप निकाल सकते हैं, वो सिंपल में है। जैसे शादी होता है ना, तो शादी में 7 फेरा लिए मतलब 7 जन्म के लिए आप कमिटेड हो गए। लेकिन बिजनेस कंपाउंड, अब शादी में तो कंपाउंड वाला हम नहीं सुने हैं अभी तक। तो इसमें क्या है कि बिजनेस में आप कंपाउंड पार्टनरशिप कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो कंपाउंड पार्टनरशिप में आप डिफरेंट टाइम के लिए, जब आपका मन जाइए और जब आपका मन आ जाइए, मतलब जितना पैसा लगाना लगाइए, जब मन करे आप निकाल लीजिए। तो ये होगा कंपाउंड पार्टनरशिप, एकदम सिंपल भाषा में, देसी भाषा में। अब चलिए आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? पहला वाला, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹9,000, ₹10,000 एंड ₹18,000 रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। ठीक है, सी लेफ्ट आफ्टर 6 months। इफ आफ्टर 8 months there was a gain of 15,872 rupees, then what will be the share of C? देखिए भैया, इसमें क्या रहा है कि 3 लोग हैं, ए बी सी। ए कितना लगाया? 9,000 लगाया, बी 10,000 लगाया और सी 18,000 लगाया। अब सी क्या कर रहा है कि 6 महीना के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, पूरा पैसा ले लिया। उसको काम होगा भाई, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। अब 8वां महीना में इन लोग जब अपना प्रॉफिट देखें तो 8वां महीना में क्या आया? प्रॉफिट 15,872 रुपए का प्रॉफिट आया। तो अब बोल रहा है कि तीनों में तो बांटना है, ए बी सी, और सी निकाल लिया था 6 महीना के बाद ही, मतलब 2 महीना पहले ही, तो उसको कितना मिलेगा? ठीक है, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 9 मंथ है ना, 9 मंथ होगा। चलिए ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। तो ए कितना किया है? 9,000, बी किए हैं 10,000 और सी किए हैं कितना? 18,000। ये तीनों का इन्वेस्टमेंट रेशियो है। ठीक है, तो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया। अब बोला जा रहा है कि सी क्या किए? 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद अपना सब पैसा वापस ले लिए। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि भाई 6 महीना गुना इतना पैसा, इतना दिन तक उनका रहा तो उतना का ही प्रॉफिट मिलेगा। अब जो भैया सी थे उनका कितना था? 9 महीना पूरा था, 9 महीना के बाद उनका प्रॉफिट आया था, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी बीच में नहीं निकाले थे तो इनको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 9 से काट रहे हैं, तो 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 9 दूना 18। ठीक है, अब देखिए यहां पर 9 है, चलिए तीनों जीरो भी काट देते हैं। अब ये 3 से जा सकता है, इसमें 3 से जाने लायक कुछ नहीं है, इसमें 3 से जाने लायक है लेकिन 5 से जाने लायक नहीं है। डेट मीन्स हमारा फाइनल रेशियो जो आएगा वो आएगा 9:10 कितना हो गया? 6 दूना 12। तो ये हमारा आ गया रेशियो। टाइम और इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल था, कैपिटल मतलब पैसा, टाका, मनी। ठीक है, तो देखिए ये तीनों हो गया। अब ये तीनों का पार्ट कितना हो गया?
देखिए समय और पैसा दोनों को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके इसके बाद हम लोग रेशियो निकालें। ध्यान रखिएगा, समय एंड मनी ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना पहले आपस में, ठीक है, और फिर क्या करना है आपको उसका रेशियो निकाल देना। अब टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 9 31, ठीक है, 31 पार्ट हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए अब क्या है, क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है RS 15,872 रुपीज का, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अब बोल रहा है कि C को कितना पैसा मिलेगा, तो C 6 महीना के लिए किया है, लेकिन उसका रेशियो हम सारा कैलकुलेट करके रेशियो कितना निकाले, 12 पार्ट है किसका, 31 में से 12 पार्ट उसका है C का। तो आइए इसका प्रॉफिट निकालते हैं। C's शेयर इक्वल क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 31 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 15872। अब देखिए भैया 31 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना जाए, 31 5 155, 31 5 155, बच गया 3 1, तो 31 से कम 1 और बच जाएगा 62, तो 31 दूना 62। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12 दूना 24 का 4 बचा 2, 12 कम 12 और 2 14 का 4, हाथ में बचा 1 और 12 25 60 और 1 61, तो 6144 रुपया का मतलब प्रॉफिट हुआ, किसको हुआ, C को। 6144 रुपया C को मिलेगा 6 महीना 18,000 लगाने का, 6 महीना तक 18,000 लगाए रखने का। देखिए दोस्तों इसमें और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, हम इसी में क्वेश्चन में समझा दे रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए क्या है कि इसमें आपसे पूछ देता, चलिए वो क्वेश्चन हम आपसे बनवा ही दे रहे हैं ना, चाहे छोड़िए। है देखिए ये क्या है कि इसमें से बोलता है कि ये ना 6 महीना के बाद क्या किया, 9,000 रुपया निकाल लिया, तो 9,000 रुपया निकाल लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 मंथ के लिए इसका कितना रहेगा, 9,000 गुना 2, ठीक है, 2 महीना के लिए। तो इसका टोटल जो हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इक्वल कर देंगे, मान लीजिए x आया इसका y आया, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां पर जो रेशियो आएगा x प्लस y का रेशियो, यहां पर जैसे 12 का हम रेशियो निकाले ना 18 गुना 6 का, तो x प्लस y का रेशियो निकाल देंगे दोनों के रेस्पेक्ट में, और उस तरह से फिर हम क्या करेंगे उसका निकाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में करवाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, और टेलीग्राम, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम, ये तीनों जगह आपको क्वेश्चंस का पोस्ट मिलेगा, आप वहां पे जाइए, क्वेश्चन कीजिए, कहीं डाउट है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे भैया, A and B are partner in a business. A contributes 1/5 of the capital for 2 years and B receives 3 out of 5 of the profit. For how long B's money was used? यहां पर बोल रहा है दोस्त कि A जो है वो 1/5 इन्वेस्ट किया है टोटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, A का डाटा हो गया। अब B के बारे में बोल रहा है कि B को जो प्रॉफिट हुआ वो 5 में से 3 हुआ है, 3/5, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि B का पैसा को कितने महीने तक यूज किया गया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। A हो गया, ये B हो गया। हम लोग क्या किए थे, रेशियो निकालने से पहले कितना इन्वेस्ट किया है और कितना महीने का इन्वेस्ट, कितना महीने के लिए किया है, वो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट I है, तो I/5 कौन किया है, A किया है, कितने महीने के लिए किया है, 24 महीने के लिए किया है, 2 साल मतलब 24 महीना। अब देखिए ये 1/5 किया है, तो B के लिए क्या हो जाएगा, I - I/5 इज इक्वल 5I -
4i/5 इज इक्वल 4i/5। तो 4i/5 किसका आ गया? 4i/5 इंटू, अब कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो महीना कितना हमको नहीं पता, तो इसको हम m मान लेते हैं कि m महीना के लिए इन्वेस्ट किया है। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं कि x हुआ है, ठीक है। अब x प्रॉफिट का b को कितना मिल रहा है? b को मिल रहा है 3/5, ठीक है। तो a को एंड b को मिल रहा है 3/5 ऑफ x, ठीक है। 3/5 ऑफ x इज टू, यहां पर देखिए तो a को कितना मिलेगा? x माइनस 3/5x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2x/5। तो देखिए दोस्त, ये हो गया इसका रेशियो। इसमें से हम यदि काटना चाहें तो आई चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो हमारा जो नया रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? 24:4m, और 6 चौके 24, तो इसको भी काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6/6:m। ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो हम निकालते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 2:3 हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है कि कितना महीने के लिए यूज हुआ। तो हम लोग देखे थे ना दोस्त, क्या था कि जितना रेशियो में इन लोग इन्वेस्ट किए हैं, जितने टाइम के लिए, पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, जितना रेशियो यहां आया है वही रेशियो में क्या होगा कि इन दोनों का प्रॉफिट भी होगा। और हम लोग प्रपोर्शन पढ़ चुके हैं, तो प्रपोर्शन में पढ़ने के लिए, प्रपोर्शन में हम लोग क्या देखे थे कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहां पर देखिए पहले क्या आया? 6/m इज इक्वल, प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है। अब एक्सट्रीम कौन होता था? a एंड d, मीन कौन होता था? b एंड c। तो अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो यहां ले जाएंगे इसको, तो 6 × 3 इज इक्वल 2 × m। तो m इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से गया 3 टाइम, दैट मीन्स 3×3 9। m का वैल्यू क्या आया? 9 आया। m हमारा क्या था? मंथ था, दैट मीन्स हमारा जो आया, क्या पूछा है? बीज मनी वाज यूज, ठीक है। तो बीज मनी वाज यूज्ड फॉर 9 months चलिए दोस्त, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी का पैसा कितने महीने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो देखिए बी का पैसा कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये हम कैलकुलेट करके ले आए हैं। तो आपको समझ आया किस तरह से? पहले क्या किए कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, पैसा और टाइम, और फिर उन दोनों का क्या किया? रेशियो निकाल दिए। अब प्रॉफिट कितना हुआ है दोनों को, कितना परसेंट, कितना प्रॉफिट मिला है वो निकाले, फिर उसका रेशियो निकाल दिए। तो जितना इन्वेस्ट किया उतना ही ना उसका परसेंटेज मिलेगा, चाहे रेशियो में मिलेगा। तो दोनों रेशियो को इक्वेट कर दिए। प्रपोर्शन हम लोग पढ़ के आए हैं, इसीलिए देखिए पहले प्रपोर्शन का है पढ़ा है, इसीलिए क्योंकि आपका इसमें यहाँ पर एप्लीकेशन यूज होगा। अब यहाँ पर यदि आप ये वाला नहीं समझ पा रहे हैं, तो यदि आप प्रपोर्शन नहीं देखे हैं, प्रपोर्शन नहीं देखे हैं, तो प्रपोर्शन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है, कैसे उसका कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या रूल होता है। तो यहां से फिर देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? m का वैल्यू आ गया 9, और यही तो 9 हमसे पूछा था कि कितने मंथ के लिए b का पैसा का यूज किया जा रहा है। तो कैसा लगा? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबाइए और वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सब तक पहुंचे। सबका भला हो, कर भला तो हो भला।
ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चंस। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।